दोस्तों, आइए देखते हैं कि कैसे एक वैश्या बनी ठाकुर जी की भक्त। एक बार बहुत सारे संतों की टोली जा रही थी। हरि नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। तभी एक नगर पड़ा और उस नगर में उन्होंने सोचा कोई ऐसा स्थान मिले जहां रात में हम लोग रुक करके अपना भोजन पानी बना लें, अपने ठाकुर जी की सेवा कर लें। तभी उनको एक बहुत सुंदर घर दिखाई दिया और उस घर के बाहर बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पुष्पादि सब लगे थे। एक घर के बाहर सब संतों ने अपना दूना जमा लिया, वहीं बैठ करके टिक्कर बनाने लगे, अपने ठाकुर की सेवा करने लगे। घर जिसका था उस महिला ने ऊपर से झांक करके देखा, उसके नेत्र सजल हो गए कि आज मेरे द्वार पर संत आए, मैं कुछ सेवा करूं। निकल करके बाहर आई, संतों को प्रणाम करने लगी। महाराज जी, आपको कोई जरूरत हो, कोई पात्र चाहिए हो, कुछ भी सामग्री मुझे आज्ञा करें। चलो तुम एक काम करो, सबके लिए कुछ पात्र ले आओ, कुछ दोने ले आओ, कुछ ऐसे दो। उसके घर से जो जो सेवा हो सकती थी वो लेकर के आने लगी, सबको देने लगी। नमक कम पड़ गया तो नमक मदा लिया। संत बना अपने आप ही रहते, बस वो सेवा कर रही थी। रात भर संतों का सत्संग चला, बैठ करके सुनती रही। सुबह सब संत बोले अब हम जाएंगे, अब हमारा समय आगे बढ़ना है। दौड़ करके गई और दौड़ करके जाके उसने सुंदर एक दक्षिणा देते हैं ना महापुरुषों को, सुंदर बहुत अद्भुत कुछ दक्षिणा और कुछ सामग्रियां लाई और ला करके संतों के सन्मुख पधरा दिया। तो संत ने पूछा कि बिटिया, इतनी सामग्री तुम सोना चांदी और जाने क्या क्या ये परात्म लेकर के आई हो, ठीक है हम स्वीकार करेंगे, पर हमारा नियम है, गुरु आज्ञा है, इन सब को प्राप्त करने का स्रोत क्या है, कहां से आता है? उसके हाथ कांपने लगे, मुख मुरझा गया। बोली महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर मैं एक नगर वैश्या हूं, मैं नगर वधू हूं। लोगों का नृत्य करके रंजन करती हूं, गायन करके रंजन करती हूं। उसके बाद जो मुझे वो लोग देते हैं उससे मेरा घर चलता है। उसके नेत्र सजल हो गए। सामने बैठे हुए संत बे आश्चर्य में पड़ गए। अब मन में बहुत दुखी हो गई कि मैंने जीवन में कभी किसी महापुरुष संत की सेवा नहीं करी, पर आज मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे द्वार पर आप आ गए, ये मेरा सौभाग्य। मेरे घर की सामग्री आपने प्रयोग में ली, ये मेरा सौभाग्य। पर मैं अपनी वस्तु आपको अपना कर्म बता करके नहीं दे सकती, ये मेरा दुर्भाग्य।